हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां की 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है और सबसे पहले राष्ट्रीय गान के साथ यहां पर धरना प्रदर्शन का शुभारंभ होता है। तो चलिए आपको सीधे तस्वीर लाइव के माध्यम से हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब धरना का कार्यक्रम जो है एक राष्ट्रीय गान से प्रारंभ किया जाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 13/12/2019 का लेटर वापस करो वापस करो वापस करो। 13/12/2000 लेकर इसका लेटर वापस करो वापस करो वापस करो। वार्ड सचिव को अनुभव के आधार पर पुनः बहाल करो बहाल करो बहाल करो। वार्ड सचिव के अनुभव के आधार पर पुनः बहाल करो बहाल करो बहाल करो। आवाज दो हम ये कहा एक है एक है। आवाज दो हम ये कहा एक है हम अपनी मांग कैसे लेंगे लड़का लेंगे लड़का लेंगे। हम अपनी मांग कैसे लेंगे लड़का लेंगे लड़का लेंगे। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकिलाब जिंदाबाद इनकिलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे। मातरम। डॉक्टर रंजित कुमार तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पंचायती राज निर्देशक तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। डॉक्टर रंजित कुमार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पंचायती राज निर्देशक होश में आओ होश में आओ होश में आओ। पंचायती राज निर्देशक मुर्दाबाद 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 पंचायती राज निर्देशक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम ये कहा एक है एक है आवाज दो हम ये कहा एक है एक है। हम अपनी मांग कैसे लेंगे लड़का लेंगे लड़का लेंगे। हम अपनी मांग कैसे लेंगे लड़का लेंगे लड़का लेंगे। आवाज दो हम ये कहा एक है एक है। झूठा वादा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा झूठा वादा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा झूठा वादा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा झूठा वादा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी आप लोग देखें कि यहाँ पर वार्ड सचिव है जिन्होंने अपनी मांग के लेकर के यहाँ पर निरंतर अपनी प्रयास को जारी किए हुए हैं। कुछ लोगों से हमें बात करना है कि आखिर क्या हो रहा है इस जगह, आखिर कब तक आप लोग बैठिएगा, क्या आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है या नहीं, इसको हम जानने का काम करेंगे। बैठ जाइए ना, माइक से माइक दीजिए मुझे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ करवा सवाल, जी सर। आप लोग की जनसंख्या क्या है? जनसंख्या हम लोग को 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। तो फिर आप लोग चंद लोग क्यों है? चंद लोग यहाँ अभी सिस्टम से चला जा रहा है। एक बार घोषणा अगर हो जाएगा
कि सभी को गर्दनी बाग में आना है तो गर्दनी बाग का जगह छोटा पड़ जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या मांगे हैं, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबसे पहले बात कि सरकार हम लोगों को नियुक्त किया, हम लोगों से काम कराया और हम लोगों के कार्य रूपी मजदूरी के लिए कुछ नहीं दिया और फिर पुनः हम लोगों को हटा भी दिया। इसलिए 4 तारीख से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। रहा सवाल, आपने एक प्रश्न किया मेरे सचिव भाई से कि 1,14,691 है तो संख्या इतना क्यों कम है? क्यों कम है, इसलिए आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि एक दिन के लिए हम लोग धरना पर नहीं बैठे हैं कि पूरे पटना में 1,14,691 सचिव उतर जाए। हमारी जो यह धरना है अनिश्चितकालीन धरना है, इसलिए हम लोग इसको यथासंभव लेकर कोशिश करेंगे कि जितना दिन तक सरकार अगर झुक नहीं रही है तब तक हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका से बैठे रहेंगे और बैठ के चलेंगे। हम यहाँ पर एक कड़वा सवाल आपका सीधा सरल पूछ रहे हैं, आप कब तक आप लोग यहाँ पर धरना पर जमे रहिएगा ये बता दीजिए। जब तक बिहार सरकार लिखित रूप में हम लोगों को पुनः बहाल नहीं कर देती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पर आप अपना इनकलाब जिंदाबाद। तदमन हम लोग पूरे वार्ड सचिव संघ समर्पित हैं। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं चूँकि सरकार में जो है नौकरी और रोजगार की ढिंढोरा तो पीट रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो वार्ड के वार्ड सचिव है जो कि प्रत्येक वार्ड से आते हैं, हर एक वार्ड में एक वार्ड सचिव है, जबकि हर एक विभाग में सचिव है, तो फिर कहीं ना कहीं इनको भी जो सचिव बनाया गया है तो इनको क्या कारण है जो इनको हटाया गया है? तो कुछ युवाओं से हम बात करेंगे। एक बात मैं अभी अपने तरफ से रखना चाहूँगा आपके माध्यम से जी कि हम अपने पूरे वार्ड सचिव भाई बहन को अवगत कराते हुए कि हमारे राजद के सरकार में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा मित्र का बहाल किया। हाँ, और शिक्षा मित्र का बहाल जब किया गया तो भी परमानेंट बहाली नहीं हुई थी। अच्छा, 1500 रुपया उसका सैलरी किया गया था और उसका नौकरी का समय 11 मंथ के लिए था। क्यों था कि 1 साल अगर कर दिया जाएगा तो उस व्यक्ति का सरकारी अधिकार बन जाएगा। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट में भी व्यवस्था है। नहीं, हमारे मैं अपने जिस राज्य में रह रहा हूँ मेरे सामने जो घटना घटी हुई है हाँ। और यह 100% सही है, 100% नहीं 110% सही है। शिक्षा मित्र की बहाली माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा 11 माह के लिए 1500 रुपया मानदेय के रूप में दिया गया था और उसका फिर संविदा के आधार पर परमानेंट किया गया, चाहे जिस सरकार के द्वारा किया गया हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब नीतीश कुमार जी के द्वारा हमारे 7 निश्चय के तहत हर वार्ड में एक सचिव का निर्माण किया गया, इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ही हम लोगों को मैंने जन्म दिए। तो जन्म देने के बाद में भी किसी भी माता पिता का कर्तव्य बन रहा है कि सिर्फ जन्म दे देना बाल बच्चा का नहीं कर्तव्य बनता है, उसका भरण पोषण भी करना, उसका जीवन उपार्जन के विषय पर ध्यान देना हर माता पिता का कर्तव्य बनता है। और हम लोग यह 4 साल से विगत लड़ाई लड़ते आ रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि हाँ उन्होंने ही हम लोगों को जन्म दिए तो हम लोग के लिए कुछ करे, फिर भी नहीं। उस आस को हम लोग अभी तक अपने दिल में बनाए हुए और इस 4 तारीख से गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीका से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं
और अनिश्चितकालीन बैठेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। चलिए, तो साफ तौर से इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन बैठेंगे। यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवा से भी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि जैसा कि सरकार में आने से पहले जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने तो कहा कि हम अपनी कलम से, पहली कलम से 10 लाख नौकरी रोजगार, तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? हम सभी युवाओं को जिस तरह से उम्मीद थी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जो अभी हाल फिलहाल में सरकार में उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए हुए हैं, और हम लोगों ने जिस आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा है, और कहीं न कहीं एक युवा होने के नाते एक युवा उप मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहता है तो इसमें युवाओं में खासकर ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है, और स्वाभाविक है, बढ़ना भी चाहिए। अच्छा। और हम लोग को आश्वासन उनके द्वारा इस तरह से मिला कि इसी गर्दनी बाग की धरना स्थली पर वो आए थे। शायद वो दिन याद होगा कि इस 18 तारीख जो पिछले दिसंबर 2021 में तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर आए थे। हम लोग भी मीडिया का काम कर रहे थे, आज भी ऑन रिकॉर्ड है। तो आज का तो वादा का दिन जो है साल पुरने जा रहा है और सत्ता में भी आ गया। क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद हमको आज भी है, उस दिन भी था और आज भी है। हम कहीं से भी उनके तरफ दिया गया, उनके द्वारा दिया गया जो भी बयान है उस पर हम लोग आज भी अडिग है। भले ही हम लोग को बातों को अनसुना कर रहे हैं, पर सत्ता में आने के बाद भी वो चाह रहे हैं कि हम लोग को अनाप बयान दे करके इन लोग को हटा दें। हम लोग फिर भी हटने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोगों को पुलिस से डर नहीं लगता है? आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते। अरे आप पर लाठियाँ चलेगा, वाटर कैनन चलेंगे। ठीक है, हम पर लाठियाँ चलेगी, वाटर कैनन चलेंगे। हम लोग मरने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं। अरे तो उसके पास इंच भी नहीं हिलेंगे। अरे उसके पास तो फौज है। और हम लोग के ऊपर बहुत सारी लाठियाँ, वाटर कैनन इसके पिछले बार चला भी था और हम लोग 1 इंच भी नहीं हिले थे, और इस बार भी नहीं हिलेंगे। और हम सभी युवा डटकर सामना करेंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सभी युवा हमारा साथ देने के लिए। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? सबसे पहले हमारी मांग ये है कि जो 13-12 का जो लेटर है वो सबसे पहले उसको निरस्त करें, और उसके बाद में हम लोग को स्थायीकरण करके मानदेय दें। उसके बाद में हम लोग कोई काम सुनवाई होगा, नहीं तो अगर आपको आश्वासन मिल जाए तो आप यहाँ से चले जाइए। जी नहीं, हम लोग को आश्वासन से नहीं, लिखित चाहिए, और वो भी बाय मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने में आकर के कहेंगे, तब हम लोग यहाँ से जाएंगे, लेता नहीं जाएंगे। अब उनके आश्वासन में हम लोग आने वाले नहीं है। आश्वासन वो कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम लोग इस पर अब नहीं मानने वाले हैं। हम लोग को लिखित प्रमाण चाहिए। एक युवा होने के नाते हम बोल रहे हैं कि एक युवा जब आराम से सुनता है तो आराम से सुनता है, और जब युवा अपना होश गंवा बैठता है तो वो क्रांतिकारी का रूप ले लेता है। और वही रूप में हम लोग ऐसा न करें मुख्यमंत्री साहब कि वो हम लोग क्रांतिकारी का रूप लेने पर मजबूर करे। हम लोग यही चाहते हैं। यहाँ पर वार्ड सचिव के एक जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या इनकी जो जोश खरोश बचा है या फिर खत्म हो गया है? सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं रणदीप कुमार कहता, जिला अध्यक्ष। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं और बहुत सारे आपके साथी जो है जेल के हवा भी खा चुके हैं, जेल के रोटियाँ भी तोड़ चुके हैं, क्या आपको जेल की रोटियाँ और जेल की हवा से डर लग गया है? जैसे 13-12-2021 का लेटर नहीं नियुक्त किया तो हम सब फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, फिर से अरे बहुत सारे उनके पास सरकार है, वो उनके पास बहुत सारे सिपाही है, फौज है। सरकार का तो क्या है, 1,14,000 हम लोग का जनसंख्या, हम लोग अपनी मेहनत से हाँ, 5 साल काम किए हैं सरकार का, इसलिए मेरा डर नहीं लगता है? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं? डटे रहिएगा, निश्चित, अरे रहिएगा। निश्चित। ठीक है, तो आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप भी तो युवा है। जी बिल्कुल। तो आप जो युवा है यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? और कोई मिला है, कोई आश्वासन वगैरह कोई आया पूछने उछने? जी मिले हैं। हम लोग यहाँ 4 तारीख से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। 14 तारीख को शाम में हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास गए थे, उनसे मिले, अपना ज्ञापन दिए, और देखते ही उन्होंने कहा कि अरे आप तो वही वार्ड के सचिव हो, हमको याद है, आप लोग धैर्य बनाए रखे, हम आपके कार्य के लिए एकदम तत्पर है और आप लोगों का मांग बिल्कुल जायज है। तो हम लोगों ने भी जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम लोग धैर्य से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। जिस दिन आप लोग हमें लिखित दे देंगे उस दिन हम लोग उठ के अपने घर चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग अपनी मांगों पर लेकर के आ रहे हैं और डटे हुए हैं।
तो आप लोग तेजस्वी यादव पर जो विश्वास कर रहे हैं, कहाँ तक आपके विश्वास दिखाई दे रहा? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको नहीं सर, हम लोगों को पूरा विश्वास है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कुछ कह रहे हैं, आप दो शब्द जरूर बतावे। और सरकार पर आपका विश्वास है या नहीं है, सीधी समझ। देखिए, हमको सरकार पर पूर्ण विश्वास है और वो भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर। वो जमुई के वार्ड सभा में अभी जो सभा लगा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने वादा किए थे कि जब मेरी सरकार बनेगा तो हम आपका जो मांग है वो पूरा करेंगे। और इसी जगह पर आज 18/12/2021 तारीख है। आज का दिन वही है जो उन्होंने आकर के धरना स्थल पर उन्होंने बोले थे कि जैसे ही मेरा मौका मिलेगा, जैसे ही मेरा मौका मिलेगा हम आप लोग को मांग को पूरा करेंगे। तो आज उनको मौका मिल चुका है, यानी आज वो सत्ता में आ चुके हैं। तो उनको आज धरना स्थल पर आकर करके आज के दिन उनको आना चाहिए और हम लोग को मांग को पूरा करवा करके लिखित और हम लोग को पुनः वापस भेजा जाएगा। नहीं भेजा जाएगा तो ये धरना स्थल जो है जारी रहेगा। और हम लोग जो सिस्टम से चल रहे हैं और अब जो है से जिलावार सिस्टम चलेंगे। और एक और बात है, आपके जो प्रदेश महासचिव राजनंदन जी है और प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी, वो तेजस्वी जी से हाल फिलहाल में मिले। क्या उम्मीद लगता है कि आप लोग को मांग 100% पूरा होगा? 100% पूरा होगा, उम्मीद बन चुका है। कल भी मिले हैं कामदेव जी और ये हमारे राजनंदन बाबू, ये भी मिले हैं और पूर्ण करने का वो उन्होंने वादा किए हैं और वादा करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है। वार्ड सचिवों को पूरा विश्वास है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और ये लोग लगातार 13 दिनों से बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। आज 15वां दिन है। सॉरी, आज 15 दिन। आज 15वां दिन है धरना स्थल पर बैठे हुए। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद, गया जिलाध्यक्ष। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद युवा है आपके जिहान और आपका चेहरा बता रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप तो बताइए। देखिए, जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, जब तक ये धरना स्थल हम लोग खाली नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो। आपको पूरा विश्वास है? ये अभी सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी बाकी है। जिस तरह से हमारे पिछले साल 3 वार्ड सचिव बंधु शहीद हो गए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार पूरी नहीं करती है, तो समझिए कि हम लोगों को जो भाई शहीद हुए हैं उनका शहादत जो है पूरा नहीं होगा। तो आपका जो लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ भाई शहीद हुए हैं, उनकी मान और सम्मान के लिए, आत्मा को शांति के लिए हम लोग लगातार धरना पे बैठे हुए और सरकार से अपनी मांगों को ले लेंगे। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है, जब तक उनका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग पूरे अभी पूरे बिहार के जो वार्ड सचिव हैं, सब में आग का ज्वाला सुलग रहा है। अच्छा। जब हम लोग जैसे ही आह्वान करेंगे वैसे पूरे वार्ड सचिव पटना को जाम करने का काम करेंगे। 27 तारीख का जो धरना था, उससे भी इस बार विशाल धरना होगा पटना में। प्रशासन को भी सोचना पड़ जाएगा इस बार। अभी तो सेमीफाइनल है, फाइनल अभी बाकी है। हम लोगों को तेजस्वी यादव पिछले धरना पे आए थे और उन्होंने हजारों वादा किए थे जैसे ही हमारी सरकार सबसे पहले आप लोगों को बसाई करने का काम करेंगे। तो सरकार बना हुआ 7-8 महीना हो गया है और हम लोग उनके वादे के मुताबिक उनको याद दिलाने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग उप मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जो वादा किए हैं, हम लोग को अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर पूरा हम लोग को पूरा किए। नहीं तो ये आग का ज्वाला जो है वार्ड सचिव में भभक रहा है, और ऐसा दिन भी आएगा। एक मिनट, ये आग का जो ज्वाला भड़क रहा है, कहीं ना कहीं 2024 में फूटे या 25 में फूटे? कब फूटेगा? बिल्कुल है, ये जरूर फूटेगा, या 24 या 25 में। 24 में हम लोग पूरे मन बना लिए हैं। अरे भाई कंफर्म बताइए ना। धरना से हम आप कंफर्म बताइए 24 या 25? ये 24 में ज्वाला फूटेगा 2024 के चुनाव में। सभी वार्ड सचिव में जो है आग एकदम जल रहा है उसके आत्मा में। अरे डर नहीं लगता है आपको? एकदम डर नहीं है, सब नहीं डर, मारेंगे। अरे करेंगे और क्या करेंगे।
चलिए। एक चीज और थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। जिस तरह से जो चुनाव हुआ कुर्मी विधानसभा में, आपको लगातार देख रहे हैं, 15 दिनों से डायरेक्ट नीतीश कुमार जी को जो कुल्हा दिए, हम लोग जैसे खोल रहे हैं वैसे 2024 में भी कुल्हा देंगे, क्योंकि मैं उनके पार्टी का जदयू का जब तक पंचायती राज मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये अगर नहीं बात मानेगा, नहीं करेंगे, अगर कुल्हा करके यहाँ से भेजेंगे तो कोहनी वाला ही हाल होगा। जब तक हम लोग यहाँ खाली करने वाले नहीं। एक मात्र मांग है, कार्यकुशलता एवं अनुभव के आधार पर पुनः वार्ड सचिव के पद पर रखा जाए। आप लोग जो यहाँ पर अड़े हुए हैं, आप बिहार के वार्ड सचिवों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे सचिव वार्ड सचिव भाई जो घर पर बैठे हुए हैं, कृपया वहाँ पर रजाई अपना छोड़कर, विषय छोड़कर कृपया यहाँ पटना गांधी मैदान में आए, मदनी बैंक में आए, क्योंकि यहाँ पर सारे वार्ड सचिव भाई जग चुके हैं। जब तक हम लोग जगेंगे नहीं तब तक हम लोग हक मिलेगा नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम यही बात कहना चाहते हैं, जिस तरह पिछले बार यहाँ माननीय केसी यादव यहाँ पर आए थे और बोले थे कि अगर मेरी सरकार बनती है तब मैं आप वार्ड सचिव को अस्थायी और मानदेय दूंगा। तो आपको तेजस्वी यादव पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर वो हमारी मांगे पूरी करते हैं तो आने वाले भविष्य में उनको बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। चलिए, तो साफ तौर से का कहना है कि हमें तो विश्वास है केवल तेजस्वी प्रसाद यादव पर, चूँकि अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री है और भविष्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो देखना लाजमी है कि कहां तक इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, कहां तक इन लोगों को विरोध करते हैं, कि कब तक इन लोगों को ये इससे गर्दनी बाकी धरती पर कड़ाके की ठंड में रहना पड़ता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि इन लोगों की मांग को मान ली जाए। कहीं ना कहीं ये आपका ही अंग है और आपका ही सदस्य है, आपका ही भाई और दोस्त है, और कहीं ना कहीं आपके लिए इन लोगों के पास बहुत ही उम्मीद का चिराग जलाए हुए और इस गर्दनी बाग की धरती पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों की मांग को मान ली जाए, क्योंकि सरकार को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर एक जो भी पद है, जो भी सिस्टम है, हर एक जगह जब सचिवों की ज़रूरत है, तो वार्ड में भी आपने जो सचिव का बहाल करवाया, तो कहीं ना कहीं ये लाजमी होता है कि इन लोगों को अस्थायी कर देने में ही आपकी भलाई है। तो देखते रहे युवा बिहार, तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा लंबा हो जाते तो नहीं।